गृहस्थ आश्रम में धन एवं स्त्री का महत्व, धन संपादन करने की आवश्यकता तथा समान कुल में विवाह संबंध की प्रशंसा। राजा शतानीक ने सुमंतु मुनि से पूछा, भगवान, स्त्रियों के लक्षणों को तो मैंने सुना, अब उनके सद्व्रत सदाचार को भी मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, महाबहु शतानीक, वर्मा जी ने ऋषियों को स्त्रियों के सद्व्रत भी बतलाए हैं, उन्हें मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। जब ऋषियों ने स्त्रियों के सद्व्रत के विषय में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनीश्वरों, सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति यथाविधि विद्याध्ययन करके सत्कर्मों द्वारा धन का उपार्जन करे, तदंतर सुंदर लक्षणों से युक्त और सुशील कन्या से शास्त्रोक्त विधि से विवाह करे। धन के बिना गृहस्थ आश्रम केवल विडंबना है, इसीलिए धन संपादन करने के अंतर ही गृहस्थ श्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनुष्य के लिए घोर नरक की यातना सहनी अच्छी है, किंतु घर में सुधा से तड़पते हुए स्त्री पुरुषों को देखना अच्छा नहीं है। फटे और मेले कुचेले वस्त्र पहने अति दीन और भूखे स्त्री पुत्रों को देखकर जिनका हृदय विदीर्ण नहीं होता, वे वृज्य के समान अति कठोर हैं, उनको उनके जीवन को धिक्कार है। उनके लिए तो मृत्यु ही परम उत्सव है, अर्थात ऐसे पुरुष का मर जाना ही श्रेष्ठ है। अत स्त्री ग्रहण करने वाले अर्थहीन पुरुष के स्त्री वर्ग धर्म अर्थ काम की सिद्धि कहाँ संभव है। वह स्त्री सुख न प्राप्त कर यातना ही भोगता है, जैसे स्त्री के बिना गृहस्थ आश्रम नहीं हो सकता। उसी प्रकार धन विहीन व्यक्तियों को भी गृहस्थ बनने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग संतान को ही त्रिवर्ग का साधन मानते हैं, अर्थात संतान से ही धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, ऐसा समझते, परंतु निशी विशारदों का यह अभिमत है कि धन और उत्तम स्त्री ये दोनों त्रिवर्ग साधन के हेतु हैं। धर्म भी दो प्रकार का कहा गया है, इष्ट धर्म और पुरत धर्म। यज्ञादि करना इष्ट धर्म है और वापी कूप तालाब आदि बनवाना पुरत धर्म है। ये दोनों धन से ही संपन्न होते हैं। दरिंदर के बंधु भी उससे लज्जा करते हैं और धनाढ़ के अनेक बंधु हो जाते हैं। धन ही त्रिवर्ग का मूल है। धनवान में विद्या कुलशील अनेक उत्तम गुण आ जाते हैं और निर्धन में विद्वान होते हुए भी ये गुण नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र शिल्प कला और अन्य भी जितने कर्म हैं उनका सबका तथा धर्म का साधन भी धन ही है। धन के बिना पुरुष का जन्म अजागल स्तंभवत व्यर्थ ही है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्य से ही इस जन्म में प्रभुत धन की प्राप्ति होती है और धन से पुण्य होता है। इसीलिए धन और पुण्य का अन्योन्याश्रम आश्रय संबंध है, अर्थात ये एक दूसरे के कारक हैं। पुण्य से धनार्जन होता है और धन से पुण्यार्जन होता है। पराकियो पुण्येर विपुला समुद्र कामादि देहे तुजा भूयो धर्मेण समुद्र तथा ताविति सक्रम। इसीलिए विधान मनुष्य को इसी रीति से त्रिवर्ग साधन करना चाहिए। स्त्री रहित तथा निर्धन पुरुष का त्रिवर्ग साधन में अधिकार नहीं है। अतः भार्या ग्रहण से पूर्व उत्तम रीति से अर्थार्जन अवश्य कर लेना चाहिए। नया योपार्जित धन की प्राप्ति होने पर दार परिग्रह करना चाहिए। अपने कुल के अनुरूप धन क्रिया आदि से प्रसिद्ध अनिंदित सुंदर तथा धर्म की साधना भूत कन्या को प्राप्त करना चाहिए।
जब तक विवाह नहीं होता है तब तक पुरुष अर्थ शरीर ही होता है। इसीलिए यथाक्रम उचित अवसर प्राप्त हो जाने पर विवाह करना चाहिए। जैसे एक पहिए का रथ अथवा एक पंख वाला पक्षी किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता है, वैसे ही स्त्रीहीन पुरुष भी प्राय सभी धर्म कार्यों से असफल ही रहता है। एक शक्रो रथो योदु देक पक्षो यथा खग अव्यातो सपि नरत द्वदयो योग्य सर्वक्रम सु। पत्नी परिग्रह से धर्म तथा अर्थ दोनों में बहुत लाभ होता है और इससे आपस में प्रीति उत्पन्न होती है। सप्रीति से काम रूपी तृतीय पुरुषार्थ भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। विवाह संबंध 3 प्रकार का होता है, नीच कुल में, समान कुल में और उत्तम कुल में। नीच कुल में विवाह करने से निंदा होती है, उत्तम कुल वाले के साथ विवाह करने से वे अनादर करते हैं। अपने से बड़े लोगों के साथ बनाया गया विवाह संबंध नीच के साथ बनाए गए विवाह संबंध के प्राय समान ही होता है। इस कारण अपने समान कुल में ही विवाह करना चाहिए। मन सभी लोग विजातीय संबंध भी ठीक नहीं है, मानते यह वैसा ही संबंध होता है जैसे कोयल और शुक का, जिस संबंध में प्रतिदिन स्नेह की अभिवृद्धि होती रहती है और विपत्ति संपत्ति के समय भी प्राण तक भी देने में विचार न किया जाए, वह संबंध उत्तम कहलाता है। परंतु यह बात उनमें ही होती है जो कुल, शील, विद्या और धन आदि में समान होते हैं। मनुष्यों के स्नेह और कर्तज्ञता की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। इसीलिए विवाह और परामर्श समान के साथ ही करना चाहिए, अपने से बड़े तथा छोटे के साथ नहीं। इसी में अच्छी मित्रता रहती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। नारायण नमस्कृत नर सेव से नरोत्तम, देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीर्यत।